बीवी का गुलाम। भाई, बीवी की बात सुनना हर समझदार व्यक्ति का फर्ज होता है, लेकिन ये क्या सिर्फ सुनते ही रहो और अपना कोई दिमाग ही ना हो। अजी सुनते हो? अरे सुन ही तो रहा है और कर ही क्या रहा है ये। सुन रहे हो? ऐसे बोलती है जैसे मेरा लड़का बहरा हो। हाँ हाँ बस करिए अब। बहरा ही तो है आपका लड़का। बीवी की बात को जो ना सुने उसे बहरा ही कहते हैं। अरे कहाँ रह गए? सामने से दिनेश पीले रंग की शर्ट के साथ जीन्स का पैंट पहने हुए खड़ा होता है। देखो देखो जरा खुद को। माँ ने तो जाने क्या क्या पहना कर बड़ा कर दिया, लेकिन फैशन सिर्फ बीवी ही देती है। देखा क्या जच रहे हो? तभी पास खड़ी बहन आ जाती है। बस एक कमी है भैया, गले में एक नीले रंग का रूमाल बांध लो, फिर तो बिल्कुल रंगारंग कार्यक्रम लगोगे। ये क्या है भैया, कुछ भी पहन लेते हो। अरे क्या पहना है ये? तेरी भाभी लाई है ये। वो रंगीला फिल्म में आमिर खान ने भी ऐसे ही ड्रेस पहनी थी। क्यों रमा, कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल आमिर जैसा लग रहा हूँ ना मैं। आमिर खान वो तो आपके सामने कुछ भी नहीं लगता है जी। आप तो सभी हीरो से ऊपर हो। अच्छा तो चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, देर हो रही है। अरे भैया ये मत पहन के जाओ, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। देखो शिल्पी, अपने पति को बताना क्या पहनना है कि क्या नहीं, समझी? अरे रहने देना बिटिया। अरे माँ, भाई तो मेरा है ना, तो मैं। अरे रहने देना, तेरे भाई को कोई फिक्र नहीं है तो तू क्यों चिंता कर रही है उसकी। दिनेश दफ्तर जाता है, जहाँ रास्ते से लेकर ऑफिस तक सब उसे घूरते हैं और मन ही मन में मुस्कुराते हैं। क्या बात है, वैसे तो मुझे कोई देखता भी नहीं था, लेकिन आज देखो कैसे सभी मुझे घूर रहे थे। तभी दिनेश के दफ्तर में काम करने वाली श्रद्धा आ जाती है। क्या बात है दिनेश जी, लग रहा है जैसे कोई हीरो ऑफिस में आ गया हो। अच्छा तो मैं आपको भी पसंद आया? अच्छा तो मैं कल से अब ऐसे ही कपड़े पहन के आऊँगा। आपको तो पता ही है मेरी नई नई शादी हुई है अभी। तभी धीरज बोल पड़ता है, पसंद भाभी जी की है। अच्छा तो वैसे दिनेश भाई, बीवी की इतनी भी बात नहीं माननी चाहिए। जलन हो रही है तो आपको? श्रद्धा जी ने मेरी तारीफ जो कर दी। कोई बात नहीं, जलिए जलिए। दिनेश घर आता है, जहाँ पर उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होती है। कैसा रहा आज ऑफिस में? बस मिल गई थी ना वक्त से। अरे आज तो कमाल ही हो गया, दूर से ही बस मुझे देखकर रुक गई झट से। मैंने हाथ भी नहीं दिया उसे, फिर क्या सभी मुझे ही देख रहे थे। मुझे तो आज ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई हीरो हूँ। देखा, मेरे कहने पर चलोगे तो पूरी दुनिया पर राज करोगे तुम। बेटा खाना लग गया है, चल कपड़े चेंज करके आ जा। लेकिन माँ जी, हम लोगों ने तो रात का खाना छोड़ दिया। वो डॉक्टर भी कहते हैं ना रात को हल्का खाना खाना चाहिए। अरे तो बता देती नहीं पहले ही, मैंने सबका खाना बनाया है। भाई तू तो खा लेना, अभी तक सब साथ में खाते आए हैं ना। हाँ ठीक है, मैं कपड़े बदल के आ रहा हूँ। वैसे माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। दिनेश वहां से कमरे में चला जाता है, जहां उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है रमा। ये क्या है जी? मैंने कह दिया है कि हम रात का खाना नहीं खाएंगे, तो क्या जरूरत थी हाँ कहने की? है आ रहा हूँ। अरे रमा, सारा दिन काम करके इतने दूर से घर आता हूँ, खाना नहीं खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा ना। अरे चक्कर आएंगे, मर जाऊंगा मैं। कर लो बकवास, आपको पता है ना मैंने फैशन डिजाइनिंग के साथ
डाइटेशन और फूड टेक्नोलॉजी का भी कोर्स किया था ना। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। मेरी तो लॉटरी लग गई इतनी टैलेंटेड लड़की से शादी करके। हाँ ना, तो उसकी मानोगे तो ना। अरे रात का खाना पेट में रह जाता है ना तो पचता नहीं है वो, इसलिए रात में खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो मैं मना कर देता हूँ। बात तो सही है, रात को खाना खा के वैसे भी सो जाना है। मैं अभी माँ को मना करके आता हूँ। दिनेश बाहर जाता है और माँ को खाने के लिए मना कर देता है। देख बेटा, ठीक है कि बीबी की बात मानना चाहिए, लेकिन देख माँ की भी बात सुन ले। तुझे हल्का खाना है ना तो दाल खा ले और ये हरी सब्जियाँ खा ले। ठीक है? ठीक है माँ, ऐसा ही करता हूँ। वैसे भी भूख तो लगी रही है। माँ वैसे रमा को मत बताना, उसे बुरा लग जाएगा। बस एक साथ तुम ऐसे ही रोज खा कर जाओगे। हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही रोज दाल और सब्जियाँ खाऊंगा। दिनेश खाना खाकर कमरे में जाता है जहाँ रमा इधर उधर घूम रही थी। अरे क्या हो गया मेरी डॉक्टर साहिबा को? अरे कुछ नहीं, वॉक कर रही थी मैं तो। रमा को भूख लग रही होती है पर वो करे क्या? कैसे कहे वो कि चलो दिनेश खाना खा लेते हैं। वहीं दिनेश माँ और बहन का मन ही मन शुक्रिया अदा कर रहा होता है। दोनों सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को हाय क्या करूं, भूख के मारे नींद ही नहीं आ रही। चलकर देखती हूँ क्या क्या रखा है। रमा किचन में जाती है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ होता है। हे भगवान, किचन में ताला कौन लगाता है? अब क्या, पानी पीकर ही सोना पड़ेगा मुझे तो। अगली सुबह जब सब नाश्ते के लिए बैठे हुए होते हैं तब पूरी, एक और पूरी। भाभी इतना भी तला हुआ नहीं खाना चाहिए, आप तो डाइटिशियन हो ना। हाँ रमा, मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ज़्यादा तला खाने से लोग मोटे हो जाते हैं। हाँ बस अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 2 से ज़्यादा, 1 भी नहीं। कल को तो ज़्यादा मोटी हो गई तो मैं क्या करूँगी? घर का काम कौन करेगा ये सब? रमा जैसे तैसे आधा पेट खाना खाकर कमरे में चली जाती है और फिर होती है रात। माँ ला जल्दी से दाल और सब्जी दे दे। हाँ हाँ बेटा, लेकिन बहू। माँ वो डाइटिशियन है ना, उसकी तो आदत है भूखे रहने की। माँ तूने तो मुझे हमेशा खिला पिला कर ही पाला है ना। चल माँ, मैं चला अब अपने कमरे में। वहीं रमा फिर इस बार भूखी रह जाती है। दिनेश, तुम रात में खाना नहीं खाते हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? दिनेश जिसका पेट पहले से ही उसकी माँ के खाने से भरा हुआ था। नहीं, मेरी बीवी का आदेश सर आंखों पर। नहीं, मैं नहीं खाता खाना। पर रमा, मैं बड़ा एनर्जेटिक फील करता हूँ। रमा जिसका पेट पूरा खाली था वो सोचती है कि कहाँ फंस गई मैं। रात कटती है और अगली सुबह वो भाभी, नाश्ते में छोले भटूरे बने हैं, आप तो खाओगी नहीं, तो आपके लिए ये पालक उबेल दी है। पूरा घर बैठकर फूले फूले भटूरे खा रहा था। तभी रमा जोर से चिल्ला उठती है, नहीं, मैं नहीं हूँ कोई डाइटिशियन। मुझे भूख लगी है, मुझे भी छोले भटूरे खाने हैं। मतलब तुमने डाइटिशियन का कोर्स नहीं किया है? नहीं, मैं तो वो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कह दिया था। मुझे भूख लगी है, मुझे भी दे दो ना कोई छोले भटूरे। देख रमा, आज से तू ज़्यादा होशियार मत बना कर, समझी? माना बहू है तू, लेकिन वो मेरा बेटा है, इसलिए तू बहू बनकर रहना, ज़्यादा होशियार मत बनना। और तू माँ, मैं तो तेरा लाडला बेटा।